हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में हमारे देश में एक नई स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024। इस स्कीम के अंतर्गत आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और इस स्कीम की जो शुरुआत है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया। यह स्कीम बेसिकली पुअर पीपल्स और मिडिल क्लास लोगों के परिवारों के लिए है और इस योजना के अंतर्गत इन लोगों के घरों के रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, तो उसके लिए इसमें सब्सिडी प्लस फ्री इंस्टॉलेशन का प्रावधान है। अब बात आती है कि अब इसको हम अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों, इसके लिए अभी ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी जा रही हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि हम घर में बैठकर अपने आप से किस प्रकार से ऑनलाइन एप्लीकेशंस भर सकते हैं, जिसके कारण हमारी एप्लीकेशंस जो है जल्दी से सबमिट हो जाएंगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझ के देखें, ताकि आपको बेसिक चीज़ें आपको पता हों, जिससे आप इसको अच्छी तरीके से भर सकते हैं। अगर टाइम से भरेंगे तो ये एप्लीकेशन जल्दी सबमिट होगी तो आपका नंबर जल्दी लगेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्कीम केवल 1 करोड़ लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो आप समय न वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी इसको देखें। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पेज पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे solarrooftop.gov.in। इसको एंटर करेंगे। उसके बाद जो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आएगा, हमें उस पर क्लिक करना है। जब हम इसको क्लिक कर देंगे तब हमारे पास इस प्रकार का एक वेब पेज खुलेगा, नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं। इसमें है व्हाट्स न्यू, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर, डिस्कॉम इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ऑप्शंस, नॉलेज सेंटर, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट अस और लॉगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमको एप्लीकेशन अपना सबमिट करना है तो उसको हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने से पहले हमें इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमें सबसे पहले इसके लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, इसके ऊपर। उसके बाद दोस्तों, जब हम इसको क्लिक करेंगे तब यहाँ पर 2 विंडोज आएंगी, एक रजिस्टर हेयर और एक आएगा लॉगिन हेयर। तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद हम लॉगिन कर सकते हैं। जब हम इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की विंडो एक आएगी। तो सबसे पहले स्टेप 1 है रजिस्टर इन द पोर्टल विद द फॉलोइंग। मतलब हमने पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहले सेलेक्ट योर स्टेट, हमने अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हमने जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है एंटर योर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर है वो हमको भरना है। उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद ईमेल भरना है। इसके बाद हम जिस प्रकार से एक डायरेक्शन दी है एरो की, उसे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपका लॉग इन विद मोबाइल नंबर। जब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें लॉग इन करना पड़ेगा। जब लॉग इन करेंगे तो उसमें हमें एक मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, जिस जिस मोबाइल नंबर को हमने पहले रजिस्टर किया हुआ है। उसके बाद अप्लाई फॉर द रूफटॉप, एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर द रूफटॉप, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट बैंक डिटेल एट एनी स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन आएगी उस समय आपको बैंक डिटेल भी भरनी होगी। तो दोस्तों, इसके बाद अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। अब इसमें लिखा हुआ है कि वंस यू गेट द फिजिबिलिटी अप्रूवल, गेट द प्लांट इंस्टॉल्ड बाय एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वेंडर्स इन योर डिस्कॉम। इसका मतलब ये है कि जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उसके बाद डिस्कॉम कंपनी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपकी फिजिबिलिटी अप्रूव कर देगी। उसके बाद आप अपने प्लांट को किसी रजिस्टर्ड वेंडर से आप इंस्टॉल करवा सकते हो। अब रजिस्टर्ड वेंडर कहाँ से मिलेगा? रजिस्टर्ड वेंडर्स के लिए आप यहाँ जा सकते हो डिस्कॉम इंफॉर्मेशन में। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ डिस्कॉम। जब हम इसको क्लिक करेंगे तब सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है, कौन सी कंपनी है, कौन से एड्रेसेस हैं,
इन सबको, ये स्टेट वाइज है, तो ये स्टेट वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किस स्टेट में रहते हैं वहां से आप देख सकते हैं कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उस हिसाब से आप इसकी डिटेल्स उसमें भर सकते हैं। दोस्तों अब आता है स्टेप 4, इसमें है वंस इंस्टॉलेशन इज ओवर सबमिट द प्लांट डिटेल्स एंड अप्लाई फॉर नेट मीटर। इसका मतलब ये है कि जब आपका प्लांट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उस प्लांट की डिटेल आपको इस पोर्टल पर भरनी है अपने नेट मीटर को अप्लाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 5। इसमें क्या है दोस्तों, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ नेट मीटर एंड इंस्पेक्शन बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दे विल जनरेट कमीशनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द पोर्टल। इसका मतलब ये है जब आपका प्लांट इंस्टॉल हो जाता है और नेट मीटर जब आपका कंप्लीट हो जाता है, लग जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसका इंस्पेक्शन करेगी, उसके बाद वो लोग कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे इसी पोर्टल पर। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, स्टेप नंबर 6। इसमें क्या है, वंस यू गॉट द कमीशनिंग रिपोर्ट सबमिट बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड कैंसिल्ड चेक थ्रू द पोर्टल, सब्सिडी विल कम योर अकाउंट विद इन 30 वर्किंग डेज। जब आपका कमीशनिंग सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जब आपकी कमीशनिंग सर्टिफिकेट दे देगी, तो उस कमीशनिंग सर्टिफिकेट के साथ बैंक डिटेल जो है एक कैंसिल्ड चेक के साथ इस पोर्टल पर अपलोड कर देना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आफ्टर 30 वर्किंग डेज मतलब 30 दिन के बाद आपकी सब्सिडी आनी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे 6 स्टेप। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम एप्लीकेशन भरते हैं और क्या क्या चीजें हमें इसमें भरनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कई सारी विंडो हैं, जैसे कि व्हाट्स न्यू है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें नई चीजें क्या आती है। इसमें कुछ नोटिसेस आते हैं और टाइम टू टाइम जो लेटेस्ट नोटिसेस आते रहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर, मतलब इसमें आपकी गाइडलाइंस भी देते हैं कि किस प्रकार से आपने इस फॉर्म को भरना है, और कई सारी गाइडलाइंस होती हैं इसके रिगार्डिंग। उसकी आपको पूरी कॉपी मिलेगी यहाँ पर, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद आपका एक ही ऑप्शन आ रहा है कि हेल्प डॉक्यूमेंट्स, इसमें स्टेप बाय प्रोसीजर भी है। अगर हम इसको खोलते हैं तो इस प्रकार का एक पीडीएफ में स्टेप बाय प्रोसीजर मिलता है, ये देखिए आप। तो ये आपके लिए बहुत सहूलियत वाली बात है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके इसको स्टडी करके भी आप आराम से इसको भर सकते हैं। अब हम बैक चलते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद फाइनेंसिंग ऑप्शंस में अगर हम जाते हैं, अगर हमें रूफटॉप लगवाना है, उसके बाद अगर हम इसको फाइनेंस करवाते हैं तो उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। ऐसे कई प्रकार की यहाँ पर बैंक्स का ऑप्शन दे रखा है। अगर हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसमें दे रखा है इन्होंने प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। इसमें क्या है कि सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नेम एंड डिटेल्स, तो हमने इसमें लिखा हुआ है कि सोलर रूफटॉप फाइनेंस स्कीम फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, ये भरना है। और 10 लाख का अगर लोन अमाउंट है, मैक्सिमम लोन टेन्योर 5 साल के लिए है, तो इसमें नेट इंटरेस्ट रेट आपको बता देगा इतना है, और टाइप ऑफ लोन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। सपोज ये जानकारी किसी को समझ में नहीं आती है, तो इसमें नोडल ऑफिसर की डिटेल भी दे रखी है बैंक की, जैसे कि ये पंकज कुमार सिन्हा यहाँ लिखे हुए हैं, डेजिग्नेशन इनका डिप्टी जनरल मैनेजर, इनके ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, और ये मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पर नॉलेज सेंटर, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा नॉलेज सेंटर रूफटॉप सोलर। इसमें आप भर सकते हैं अवेयरनेस अगर आपको चाहिए, बिडिंग डॉक्यूमेंटेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, फाइनेंसिंग है, तो इस तरीके के कई सारे ऑप्शन इसमें मिलते हैं जिससे कि आप इसको सर्च कर सकते हैं। हाँ एक बात और भी है, इसमें ये वाला ऑप्शन भी दे रखा है, ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो एक वर्कशॉप की डिटेल आ जाएगी, हमें किस प्रकार से वर्कशॉप कर सकते हैं, इसका किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसमें डाउनलोड के ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें यूट्यूब के कुछ चैनल्स भी हैं, उसको भी हम डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। सेकंड ऑप्शन है सोलर पाठशाला ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर यह ऑप्शन दिखाई देगा आपको, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो आपको
एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने किस तरीके से इसमें इसको वॉच करना है। तो यह भी काफी इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बाद इस साइट में एक और ऑप्शन है FAQs का। FAQs का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें जब क्लिक करेंगे तो इसमें आता है FAQ जनरल, FAQ फॉर सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर, FAQ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो सारी क्वेरीज आ जाती हैं जो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब मैं इस विंडो को क्लोज करता हूँ। इसके बाद अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो कॉन्टैक्ट अस में जाकर आप इसमें सबमिट कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम। और इस तरीके का ये फॉर्म दे रखा है, तो IT सपोर्ट टीम है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की, वो आपको इसका जवाब देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो दोस्तों यह था पोर्टल भारत सरकार का, जिसमें लिखा हुआ है नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इसको पक्का विजिट करें और इसमें बहुत सारी जानकारी है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आप लेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ सिंपल होगी और इफेक्टिव होगी, और जो गवर्नमेंट स्कीम टाइम टू टाइम निकालती हैं उससे आपको इसमें फायदा होगा। दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका 100% रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।